आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे भाजपा के लखनऊ के जनक रहे, पार्टी के सबसे स्थापना दिवस में शामिल रहे, उनके सामने पार्टी बनी, ऐसे विश्व पितामह लखनऊ के कहे जाने वाले विनोद वाजपेयी उनकी पुत्र वधू फैजुल्लागंज सेकेंड से चुनाव लड़ रही है। वो जनता के नाम अपील में क्या कहना चाहते हैं? क्षेत्र की बहुत जनता पीड़ित है, काफ़ी क्षेत्र आता है फैजुल्लागंज सेकेंड में, ग्रामीण क्षेत्र भी कुछ आता है, संत कबीर नगर, लक्ष्मी नगर, गौर भीट और काफ़ी मतलब जो है कि प्रीति नगर, केशव नगर और काफ़ी क्षेत्र आता है। तो काफ़ी वो पिछला जो रहा है पार्षद, वो विकास नहीं किया है। हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से उनका चतुर्मुखी विकास करेंगे, क्या जनता के नाम अपील करने वाले हैं। ऐसे विनोद वाजपेयी जी से बताएं सर, क्या कहना चाहते हैं? मैं फैजुल्लागंज सेकेंड वार्ड नंबर 44 के मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि मेरी बहू इस चुनाव में लड़ रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि उसको बहुत ज़्यादा भारी मतों से विजयी बनाने की कृपा करें। दूसरी बात विकास की, मैं यहाँ 89 से 95 तक पार्षद रह चुका हूँ। तब वार्ड विकसित नहीं था। उस समय मैंने गौर भीट, गाजीपुर, दाऊदनगर, रहीम नगर, डरौली, रूपपुर, खदरा, इनमें सारा विकास हमने कराया था। नया क्षेत्र है, कुछ विकास हुआ है, जो रह गया है विकास मैं 5 साल के अंदर ये आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि पूरा विकास मैं माननीय राजनाथ जी रक्षा मंत्री जो लखनऊ के सांसद हैं, उनके माध्यम से अपने क्षेत्रीय विधायक आदरणीय नीरज वोरा जी से मिलकर अन्य अपने जो एमएलसी या इनके माध्यम से अपने द्वारा भी जो भी हुए ज़्यादा से ज़्यादा कोई, मैं चाहूँगा कि 5 साल में जो गलियाँ इस क्षेत्र में नाली पानी की निकासी नहीं है, उसको मैं 5 साल के अंदर पूरा विकसित वार्ड फैजुल्लागंज सेकेंड को बनाना चाहूँगा। आप लोगों से अपेक्षा है कि हमको अपना अमूल्य मत देकर मेरी बहू को विजयी बनाएंगे। उसी के साथ कहने के लिए तो सभी लोग कहते हैं, अब पिछला पार्षद था उसने अपना केवल अब जहाँ उसकी प्लानिंग होती वहाँ सारा करा लिया। हम ये आरोप तो नहीं लगाते क्यों करा लिया, कैसे लगा, ये उनकी अपनी वो थी, उन्होंने करा लिया। अभी तक कुछ दिन सत्ता के पार्टी के साथ रहे, चुनाव आया फिर से चले गए, उनकी अपनी वो है। आप लोग उनका कार्यकाल देखा, जो पुराने लोग आज भी हैं खदरा से लेकर और आईएम तक, ये पहले पूरा वार्ड होता था जिसका हम पार्षद थे। उन लोगों से जो पुराने हैं उनसे आप लोग हमारे विषय में जान सकते हैं। मेरे यहाँ गल्ला मंडी में गल्ले की दुकान है। आप बताते हैं आप चेयरमैन भी रहे गल्ला मंडी के, और काफ़ी लोगों के दुकानदार आज भी आपको याद करते हैं कि कई लोगों का लाइसेंस आपने निःशुल्क इशू कर दिया और आप इसके लिए जाने जाते हैं गरीबों की मदद करने के लिए। हाँ, मैं 91 और 92 तक जब सरकार कल्याण सिंह की जीत की थी तब मैं यहाँ गल्ला मंडी का चेयरमैन नियुक्त हुआ था। मैंने व्यापारियों से जो भी सुविधाजनक कर सकते थे, पब्लिक को, किसानों को जो सुविधा दे सकते ज़्यादा से ज़्यादा हमने देने का प्रयास किया। विकसित मंडी को, जहाँ सड़कें नाली नहीं थी, मैंने तुरंत उसको 2 ही साल के अंदर सारी मंडी को विकसित किया था। रह गई बात अपना क्षेत्र, पहले के जो लोग आज क्षेत्र में मौजूद है, आप लोग उनसे मेरे विषय जान सकते हैं। जिस समय मैं पार्षद था, यहाँ सैकड़ों बीघे जमीन ग्राम समाज की पड़ी थी। इन प्रॉपर्टी डीलरों ने उस पर ज़बरदस्ती अपने जिस तरीके से दंड फंड करके कब्जा करते रहे, बनाते रहे। मेरे ऊपर कभी कोई एक दाग नहीं हो सकता कि मैंने कहीं पर एक बिस्वा ज़मीन किसी को, मतलब अपने परिवार या किसी के लिए हमने की हो। बात के को क्या लोग करते रहे उसके विषय में हम कुछ टिप्पणी भी नहीं करना उचित समझते। मेरा केवल आप लोगों से निवेदन है कि मेरा एक बार मौका देने की कृपा करें, और फिर कैसे विकास होता है ये मुझे पता है। मैं 52 साल से पार्टी के अंदर भारतीय जनसंघ से लेकर अभी तक जनसंघ काम कर रहा हूँ। संगठन के अंदर संगठन ने मुझे कई जिम्मेदारियाँ दी, उनका मैंने अपनी क्षमतानुसार निर्वाहन किया है। आप देख रहे हैं विनोद वाजपेयी जी बोल रहे हैं
और उनके राजनाथ सिंह के काफ़ी करीबी हैं और वो उनको बहुत मानते हैं और कोई भी कार्य उनका मना नहीं करते, चाहे जितना बड़े से बड़ा काम हो। उनके कई भी मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री तक योगी जी उन्हें काफ़ी अभी सम्मानित महाराष्ट्र में किए गए विनोद वाजपेयी जी। और यही नहीं कि मतलब उनको हर तरीके से कोई भी जनता हो, हम उन्होंने सबका भला ही किया है। और आज वो अपील कर रहे हैं अपनी पुत्र वधू को जिताने के लिए। वह निश्चित तौर पर वो विकास करेंगे, चतुर्मुखी विकास करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई लीडर ईमानदार लखनऊ का और यहाँ से दिल्ली तक नहीं है जो विनोद वाजपेयी जी को न जानता हो, उनके कर्तव्यों से न जानता हो। तो वो निश्चित ही फैजुल्लागंज सेकंड का विकास करेंगे। वो आज अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। मैं अपने मुंह से तो अपनी बड़ाई उचित नहीं समझता हूँ। 5 साल के अंदर आप मेरा कार्य, मेरा व्यवहार, मेरा सामाजिक रहन सहन जिस तरीके से आज है, 5 साल बाद हम आपको इसी तरीके से सड़क, धोती कुर्ता पहने हुए नजर आएंगे। आपकी सेवा में मैं 24 घंटे तत्पर रहूँगा, यही मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। वो तो जब आप मुझे अपना मत देकर इस लायक बनाएंगे, फिर आप अपने मुंह से मैं क्या कहूँ कि मैं क्या करूँगा। मेरे जो कुछ भी हो सकता है जनता के हित में, वो सारे मैं कार्य करूँगा। यही मैं आज के अवसर पर आप लोगों से आश्वासन दे सकता हूँ। आप देख रहे थे प्रियंका वाजपेयी के बुक जिताने के लिए उन्होंने कमल का फूल खिलाने के लिए जनता से अपील की है कि आप अगर क्षेत्र का कोई भी काम हो, नगर निगम संबंधित हो, बेहिचक कह सकते हैं। ऐसे साधारण विनोद वाजपेयी जी हैं। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से तक से राजनीति सामने सीखी है। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जैसे लोग उनके साथ रहे हैं और ऐसे धुरंधर महारथी और भीष्म पितामह से हम बात कर रहे थे आज। और वो निश्चित ही पूरी तरीके से आश्वस्त किए जनता को, कहीं भी कोई बिजली, पानी, सड़क, नगर कहीं भी। कल भी उन्होंने बताया था कि सबसे पहली प्राथमिकता उनकी जल निकासी की होगी। काफ़ी मूल समस्याएं हैं। सबसे पहले तो जल निकासी की होगी। एक नाला बन रहा है 9.5 किलोमीटर लंबा जी, जिससे अगर और क्षेत्र से उस छोटे छोटे नालों को ले जाकर उस नाले में मिलाएंगे। ये हमारा, हमने जब पहले चुनाव लड़े थे तो हमने उस समय एक नारा दिया था, सुधरी सड़कें बिजली नल केवल देगा फूल कमल। वही नारा मैं फिर से आपको जी जी देना चाहूँगा। बताइए कि सुधरी सड़कें बिजली नल केवल देगा फूल कमल। इसके अलावा और मैं फिर से एक बार नारा बता दीजिए भाई। सुधरी सड़कें बिजली नल केवल देगा फूल कमल। देख रहे हैं आप कहते सुधरी सड़कें, सड़कों को सुधार देंगे और नालियां बनाएंगे, नल स्वच्छ पेयजल देंगे, हर चीज जनता को विकास द्वार पर होगा। ऐसे विनोद वाजपेयी जी से बात कर रहे थे। राष्ट्रीय नवल टाइम्स लखनऊ की एक रिपोर्ट। बहुत